बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने C++ के ट्यूटोरियल के अंदर हम enum जो है उसको सीखेंगे कि enum क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों enum को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि enum जो है वो मोस्टली गेम्स डेवलपमेंट में यूज़ होता है। जब आप C++ के थ्रू जो है गेम्स डेवलप करते हो, जैसे आपने अगर स्नेक गेम डेवलप की हो कभी C++ लैंग्वेज के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी enum का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि enum है क्या। enum दोस्तों एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम अपनी कस्टम डाटा टाइप जो है वो C++ लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डाटा टाइप्स क्या होती है। जैसे कि आपको बखूबी पता है कि C++ के अंदर डाटा टाइप एक ऐसी जो है वो थिंग होती है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि हमने अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मान लो इंट एक डाटा टाइप है जो ये डिफाइन कर रही है कि आपने अपने इस ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करनी है। इसी तरह मान लो आप लिख देते हो फ्लॉट, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि आपने अपने इस ए वेरिएबल के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू यानी फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी खुद की बनाई हुई ये तो इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सारी की सारी जो है वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं जो कि पीछे से बन के आई हैं। अब मान लो दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी अपनी खुद की C++ के अंदर बनाई एक कस्टम जो है वो डाटा टाइप्स होनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हम जो है enum का इस्तेमाल करते हैं। अब enum का यूज़ करके आप किसी फंक्शन के अंदर भी जो है वो डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो या फिर आप ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हो। तो मोस्टली जब हम enum का इस्तेमाल करते हैं तो हम मोस्टली ग्लोबली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबली कैसे डिफाइन करते हैं? ग्लोबली यहाँ पे आपको पता ना, अपनी हेडर फाइल के फ़ौरन बाद यहाँ पर लिखा enum, और enum लिखने के बाद आपने अपनी बताई डाटा टाइप जो भी आपने डिफाइन करनी है। मान लो मैंने डायरेक्शन नाम से डाटा बना ली। ठीक है, अब इस डायरेक्शन डाटा टाइप्स के आगे हम बताते हैं अपनी कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये डायरेक्शन जो है ये हमारी डाटा टाइप है, कस्टम डाटा टाइप का नाम है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप लिखोगे ना डायरेक्शन, वो समझिएगा कि आप अपनी खुद की कस्टम डाटा टाइप यानी डायरेक्शन की बात कर रहे हो। अब दोस्तों इस डायरेक्शन डाटा टाइप के अंदर अब आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल भी बनाते हो। ठीक है, जिस तरह ये आपने अपनी डाटा टाइप बनाई है ना अपनी मर्ज़ी से, इसी तरह अब आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बेसिकली क्या बनाते हैं? वेरिएबल। तो डायरेक्शन में कितने तरह के वेरिएबल आ सकते हैं? मान लो मैंने डायरेक्शन में 4 तरह की सिमत होती हैं, तो मैंने पहले वेरिएबल बना लिया लेफ़्ट, दूसरा वेरिएबल बना लिया राइट, तीसरा वेरिएबल बना लिया अप और चौथा वेरिएबल बना लिया डाउन। ठीक है, तो ये 4 मैंने, ये क्या है मेरे लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये मेरे वेरिएबल्स के नाम है और इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है? डायरेक्शन इनकी डाटा टाइप है। सो दोस्तों ये होती है enum, जिसके थ्रू हम अपने खुद का कस्टम डाटा बनाते हैं और उस डाटा के आगे राउंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने खुद के जो है वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है दोस्तों? इन वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू स्टोर है। कौन कौन सी? पहले वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर है, अगले वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है, उससे अगले वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर है और उससे अगले वेरिएबल के अंदर 3 स्टोर है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपनी enum डाटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो, इन वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू पहले से स्टोर होती है सीक्वेंस के साथ, यानी 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट राइट चलती है एक सीक्वेंस के साथ 0 1 2 3 4। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब देखो, मान लो आपने अपनी इस डायरेक्शन डाटा पे किसी वेरिएबल को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, तो आप बड़ा ईजी है। देखो आप सिंपल लिखोगे सी आउट और अपनी खुद की बनाई हुई है डायरेक्शन डाटा पे किसी भी अगर आपने वेरिएबल को एक्सेस करना हो ना, तो सिंपल आप अपने इस डायरेक्शन डाटा पे वेरिएबल का नाम बताओगे। तो मान लो आपने लिख दिया लेफ़्ट। अब लेफ़्ट क्या? लेफ़्ट बेसिकली आपकी इस डायरेक्शन डाटा का एक वेरिएबल है जिसका नाम लेफ़्ट है। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको 0 नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मान लो अगर आप बाकी डाटा भी लिखोगे, तो मान लो इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, मैंने इसी को ऐसे डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेफ़्ट, मैंने मैसेज भी दे दिया, यहाँ पे मैंने RIGHT राइट लिख लिया, यहाँ पे मैंने अप लिख लिया, यहाँ पे मैंने डाउन लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह कुछ इस तरह से। ओके जी, अब मैं अपने वेरिएबल में बता देता हूँ। तो ये मेरी डायरेक्शन डाटा के अंदर एक दूसरा वेरिएबल है राइट के नाम से, एक तीसरा वेरिएबल है अप के नाम से, एक चौथा वेरिएबल है किस नाम से? डाउन के नाम से। तो दोस्तों ये होती हैं अपनी खुद की कस्टम डाटा पर उनके वेरिएबल को एक्सेस करना। तो अपनी खुद की enum वेरिएबल की जो कस्टम डाटा होती है, enum कीवर्ड की जो आपने अपनी खुद की डायरेक्शन डाटा बनाई है, इस डाटा पर किसी भी वेरिएबल को आप डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हो उसके नाम के साथ। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या मैंने आपको बताई है? बाई डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3। तो यहाँ पर देखो आपको वैल्यू नज़र आएंगी।
तो ये देखो लेफ़्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 1, अप की वैल्यू 2 एंड डाउन की वैल्यू 3। सो मैंने आपको जैसे कि पहले से बताया था। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, सॉरी यहाँ पे डाउन के लिए n भी आना था। ओके दोस्तों ये भी चीज़ बताता चलूँ, ये जो enum कीवर्ड के थ्रू आप अपनी डाटा डिफाइन करते हो ना, इस डाटा के अंदर ये जो आप वेरिएबल बना रहे हो, इन वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर के अलावा कोई भी दूसरी अदर वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होगे इसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू स्टोर होती है 0 1 2 3, अगर मानो मैं आप सोच रहे होगे कि मैंने अगर अपनी खुद की वैल्यू देनी हो इस इन वेरिएबल के अंदर, तो वो कैसे देंगे? बड़ा इजी है, सिंपल। अगर आपने चाहते हो कि जो लेफ्ट के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर है, उस 0 की जगह पे मेरी अपनी खुद की वैल्यू स्टोर हो, तो सीधे आप क्या करोगे? आप लिखोगे लेफ्ट इक्वल टू आगे अपनी खुद की जो वैल्यू अपनी स्टोर करनी, मानो आपने कहा दिया 12। इसी तरह यहाँ पर अपने कहा राइट के अंदर 24 स्टोर हो जाए, फिर आपने कहा अप के अंदर जो है 36 स्टोर हो जाए, फिर आपने कहा डाउन के अंदर 48 स्टोर हो जाए। ठीक है, इस तरह से अपनी अपनी खुद की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ स्टोर होती है, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो ये बात, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। हाँ, आप करैक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, सिंगल जो करैक्टर होता है ना, सिंगल करैक्टर जो हम सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं, वो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो भी जब आप स्टोर करते हो ना, तो उसको भी ये ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं करता, उसकी बेसिकली ये आस्की कोड बनाता है उसका इंटीजर में, और फिर उसको स्टोर करता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, इसने अपने अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊं, तो देखो अब आपने जो कस्टम वैल्यू दी है ना, ये लेफ्ट राइट, ये देखो लेफ्ट की वैल्यू 12, राइट की वैल्यू 24, अप की वैल्यू 36 एंड डाउन की वैल्यू 48। अब ये भी अब मैंने आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप इसमें कोई करैक्टर स्टोर करते हो, करैक्टर डाटा की, तो सिंगल कोड के लिए आप मान लो आपने लिख दिया ए, उसके बाद मान लो आपने राइट में लिख दिया सिंगल कोट में बी, और फिर आपने मान लो अप में लिख दिया सिंगल कोट के अंदर बी के बाद सी, और मान लो आपने डाउन में सिंगल कोट के अंदर लिख दिया डी। ठीक है जी। तो अब दोस्तों बेसिकली क्या ये लेफ्ट में क्या कैपिटल ए स्टोर है? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये अपने अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो ये इस बेसिकली क्या करेगा, ये इस ए की आस्की बनाएगा। तो इस ए दोस्तों ए कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 71। क्या आस्की कोड होता है? 71। तो बेसिकली ये लेफ्ट के हमें क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 71। उसके बाद दोस्तों कैपिटल जो बी होता है ना, इसका आस्की कोड होता है 72, तो ये हमें 72 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद अप की वैल्यू हमें 73 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आस्की इसका होता है 73। उसके बाद सी के बाद डी है, तो डी के 74 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें 71, 72, 73 एंड 74 डिस्प्ले करेगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंपाइल एंड रन किया और सॉरी 65, 66, 67, 68, सॉरी कैपिटल ए वो स्मॉल ए कैपिटल ए का जो है कोड होता है 95, सॉरी। ठीक है, इसका ये 66 होता है, 66। ओके 67। ठीक है, आस्की कोड। तो जैसे कि मैंने आपको देखो बताया, मैंने देखो आपने हालांकि उसे ए बी सी डी दी है, लेकिन उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका आस्की 66, 67 एंड 68 एंड 69 ये स्टोर कर लिया। ओके, तो कुछ इस तरह से समझ आई बात की। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि ये वेरिएबल हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? दोस्तों ये वेरिएबल हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये आप अपने डिफरेंट जो है कस्टम डाटा टाइप, जैसे कि मैं आपने ये डायरेक्शन डाटा बनाई है, इस डायरेक्शन डाटा टाइप को आप अपनी गेम डेवलपमेंट में बहुत कॉमनली यूज़ करते हो। ठीक है, इसी तरह आप अपने खुद की कस्टम डाटा बना के उनको कॉमनली यूज़ करते हो। मैं आपको छोटा सा इसको एक ओरिएंट करके दिखाता हूँ। ये देखो 66, 65, 66, 67, 68 ये आपने कर लिया। ठीक है यार, 65 से शुरू होगा, मैं भी आपको कोड गलत बताई जा रहा हूँ। 65 से शुरू होगा एंड 66 होगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा ये। अब मान लो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाऊं। अब मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं अपने इस मेन के फंक्शन के अंदर इस डायरेक्शन डाटा का एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, अपना खुद का एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। तो आप वो भी जितने मतलब आप आपकी ये जो डायरेक्शन डाटा है ये कस्टम डाटा है, इसके अंदर आप जितने मर्जी वेरिएबल बना सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया, तो डायरेक्शन का आपने dir नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अगर मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊँ तो ये देखो अभी भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो यानी आप अपनी अब ये डायरेक्शन जो है ये बेसिकली आपकी कस्टम डाटा बन चुकी है। इसके थ्रू आप अपने कोई भी वेरिएबल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो इंटीजर टाइप की ही होगी। तो यहाँ पे देखो आपने कहा dir एक वेरिएबल है। अब इस dir वेरिएबल को आपने इक्वल कर दिया लेफ़्ट की वैल्यू के। तो ये dir क्या है? dir एक वेरिएबल है, और ये लेफ़्ट क्या है? लेफ़्ट भी एक वेरिएबल है। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो जो मेरी डायरेक्शन डाटा है ना, उसका एक dir नाम से वेरिएबल बनाओ, और फिर देन अगली लाइन में आपने कहा जो मैंने dir नाम से वेरिएबल बनाया ना, उस वेरिएबल को वैल्यू किसकी दे दो? लेफ़्ट की। तो लेफ़्ट में क्या पड़ा हुआ है? लेफ़्ट में बेसिकली कैपिटल ए का कोड 65 पड़ा हुआ है। तो बेसिकली वो 65 जो है उठ के जाके
इस dir वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आपको करके दिखाऊँ, सी आउट करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो। तो आप अपनी इस कस्टम डाटा टाइप के किसी एक वेरिएबल को, सॉरी कंट्रोल जी, किसी एक वेरिएबल को उसी अपनी कस्टम डाटा टाइप के किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा dir और यहाँ मैंने कहा dir की वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। dir की वैल्यू डिस्प्ले होगी 65। तो ये देखो दोस्तों dir 65। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम जो है वो अपनी कस्टम डाटा बनाते हैं इनाम के साथ। उसके अंदर इंटीजर वैल्यू पहले से स्टोर होती है 0 1 2 3 इस तरह सीक्वेंस के साथ। और अगर आपने अपनी खुद की वैल्यू स्टोर करनी हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिंगल कोड के अंदर जो है कैरेक्टर स्टोर करते हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर उसको अपने पास स्टोर करता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अपने फंक्शन के अंदर आप डायरेक्शन डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी वेरिएबल बना के उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो ई नाम होता है इसके साथ हम अपनी ये जो कस्टम डाटा बनाते हैं इनको मोस्टली हम जो है गेम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ई नाम की समझ आई होगी, ई नाम को कैसे यूज़ किया जाता है उसकी भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।